हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग एक नंबर को रिवर्स करने का प्रोग्राम देखने वाले हैं। जैसे कि हम लोग ने ऑलरेडी एक स्ट्रिंग को रिवर्स करने का प्रोग्राम देखा है, तो उसी तरीके से लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर आपको कभी भी किसी नंबर को रिवर्स करना है तो वो आप किस तरीके से करोगे। ऑलराइट। तो यहाँ पे जैसे कि देखो, ये आपको आपका नंबर है, आपको क्या करना है, इसको रिवर्स करके आंसर क्या लेके आना है, 321। तो ये 321 लाने के लिए आप क्या चीज करोगे? तो यहाँ पे ना आपको तीन चीजें करनी है। MCD, अभी के लिए मैं इसको नाम दे दे रही हूँ MCD। M स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलस, ठीक है। C स्टैंड्स फॉर कैलकुलेशन एंड D स्टैंड्स फॉर डिविजन। ऐसा आप सपोज कर लो। अभी ये क्या काम करने वाला है, किस तरीके से काम करने वाला है, उससे पहले लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉड्यूलस एंड डिविजन। यस। तो मॉड्यूलस एंड डिवीजन के बीच में एक सिंपल सा ही डिफरेंस होता है। लेट्स से मैं पहले ना डिवाइड करके आपको बताती हूँ। लेट्स से मैं डिवीजन कर रही हूँ किसका, ये मेरे नंबर का 1 2 3 का ही, ठीक है। अगर मैं डिवाइड करूंगी 1 2 3 को बाय 10, अभी के लिए मैं 10 से ही कर रही हूँ, आपको ये पूरा का पूरा प्रोग्राम 10 से ही करना है डिवाइड, ठीक है। तो अभी लेट्स से कि आपने इस नंबर को 10 से डिवाइड किया, तो ये आंसर आपको क्या देगा? ये आंसर आपको देगा 1 2.3। लेकिन 0.3 आंसर नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ प्रॉपर जो डिवीजन होता है ना उसका आंसर चाहिए। तो प्रॉपर डिवीजन अगर अपन करेंगे तो ये सिर्फ यहाँ तक ही डिवाइड होगा और आपका आंसर क्या आना चाहिए, 1 2 आंसर आना चाहिए। राइट। अभी मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मॉड्यूलस के अंदर भी ना डिवीजन ही होता है, लेकिन यहाँ पे डिवाइड होने के बाद में आपको आंसर ये नहीं आता है, आपको आंसर कुछ और आता है। तो क्या आंसर आता है वो चीज समझो। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने 1 2 3 डिवाइड नहीं करना है, मुझे मुझे क्या करना है, मॉड्यूलस करना है। तो यहाँ पे मॉड्यूलस का साइन क्या रहता है, परसेंटेज। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 मॉड्यूलस 10। अगर मैंने 1 2 3 मॉड्यूलस 10 किया तो ये आपको आंसर ये नहीं देगा, ये आपको आंसर कुछ और देगा। ये भी ना बैकग्राउंड में जाके ना डिवीजन करने का ही काम करता है, लेकिन ये आउटपुट आपको किसका लाके देता है, ये आउटपुट आपको लाके देता है आपके रिमाइंडर का। यानी कि आपका जो भी रिमाइंडर रहेगा ये आपको रिमाइंडर का आंसर लाके देता है, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी रिमाइंडर का आंसर चाहिए तो आप उस केस में क्या करोगे, मॉड्यूलस करोगे। लेकिन अगर रिमाइंडर के जगह पे अगर आपको उसका एक्चुअल आंसर चाहिए, यानी कि क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो उस केस में आप क्या करोगे, डिविजन करोगे। ऑलराइट। तो यही दो लॉजिक अप्लाई करके ही ना हम लोग अपना पूरा का पूरा नंबर रिवर्स करने वाले हैं। एंड देन कैलकुलेशन के लिए क्या लिखने वाले वो चीज मैं आपको बताऊंगी। यस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम दो वेरिएबल बना लेते हैं। पहला वेरिएबल क्या करेगा, मेरे लिए डिवीजन मॉड्यूलस का काम करेगा। एंड दूसरा वेरिएबल आपके लिए क्या करेगा, कैलकुलेशन का काम करेगा। यस। अब डिवीजन के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ओरिजिनल नंबर का ही डिवीजन बार बार करके यूज करने वाले हो। यस। तो आप यहाँ पे सिर्फ दो वेरिएबल बनाओगे, एक मॉड्यूलस के लिए और एक कैलकुलेशन करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंट, एक मैं मॉड नाम से वेरिएबल बना लेती हूँ। आपकी मर्जी, आपको जो नाम से बनाना है आप वो नाम से बना सकते हो। यस। आप चाहिए तो मॉड की जगह पे, आपको पता है कि मॉड क्या काम करता है, मॉड एक रिमाइंडर वैल्यू स्टोर करने का काम करता है। तो यहाँ पे आप रिमाइंडर या फिर रिम नाम से भी एक वेरिएबल बना सकते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको वेरिएबल का नाम क्या देना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं रिम दे देती हूँ फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, कि अपने लिए रिमाइंडर यहाँ पे आ रही है स्टोर करके। नाउ मेरे को क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। किस चीज का कैलकुलेशन करना है, अपने नंबर को रिवर्स करने का कैलकुलेशन करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं रिवर्स नंबर नाम से, रिवर्स नम नाम से एक वेरिएबल बना लेती हूँ, ठीक है। जिसके अंदर अभी के लिए क्या वैल्यू है, 0 है। यस। आपके पास में एक रिम नाम की वेरिएबल है जो कि क्या करने वाली है, रिमाइंडर स्टोर करने वाली है। एंड देन आपके पास में एक रिवर्स नाम की वेरिएबल है जो आपके लिए क्या करने वाली है, नंबर को रिवर्स करने का काम करने वाली है। अब ये डिवीजन हम लोग लास्ट में करेंगे। यस। अभी जैसे देखो, आप रिमाइंडर कर ही क्यों रहे हो, रिमाइंडर आप इसलिए कर रहे हो, लेट्स से यहाँ पे ना अभी के लिए मैं आपको सपोज करती हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर है, ठीक है। अगर आप इस नंबर का यहाँ पे मैं बताती हूँ 1 2 3 4 का अगर आप मॉड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, मॉड बाय 10 अगर आप करोगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 4। राइट। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है 4। राइट। अभी आपने अगर किसी तरीके से इस नंबर को 1 2 3 4 के जगह पे 1 2 3 बना दिया और इसको मॉड किया इसके साथ में,
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3, यानी कि इसके अंदर क्या आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा आपका, राइट। नेक्स्ट वैल्यू, अभी किसी तरीके से अगर आपने ये 1 2 3 को अगर आपने इसको 1 2 बना दिया आपके नंबर को, तो उस केस में आपको आंसर क्या आएगा रिमाइंडर का 2। तो यहाँ पे आपके पास में 2 भी आ गया, राइट। अभी किसी तरीके से अगर आपने इसको 1 बना दिया इस नंबर को और उस 1 के साथ में अगर आपने मॉड किया तो आपको आंसर क्या आएगा 1। तो इस तरीके से आपको ये सारे के सारे ना एटलीस्ट लास्ट वैल्यूज आ जाएंगे, राइट। अब ये लास्ट वैल्यू को किस तरीके से मिला के अपने आप पूरा का पूरा नंबर एक लेके आ सकते हैं वो चीज हम देखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि एटलीस्ट आपको इतना चीज समझ में आया होगा कि आप लोग ये रिमाइंडर क्यों यूज कर रहे हो। ये आप लोग इसीलिए यूज कर रहे हो सो दैट कि आपको हर एक बार बार आपको क्या मिलता रहे, उसका लास्ट नंबर मिलता रहे। यस, चल तो यहाँ पे हम करते हैं अभी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक रिम नाम का जो वेरिएबल है इसके अंदर आंसर स्टोर करेंगे। किसका आंसर स्टोर करेंगे हम यहाँ पे, इस नंबर को मॉड करने के बाद 10 से जो भी आंसर आएगा उसका आंसर हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, इस रिम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नम मॉड 10 करते हैं। किसका आप मॉड कर रहे हो, आपके नंबर का मॉड कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। चलो, तो अभी के केस में इसको एक काम करते 1 2 3 कर देते, तो मेरे को लेस नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे आपको सिखाने के लिए। यस, तो ये करते हैं। चल, तो यहाँ पे अगर मैंने अपने नंबर का मॉड किया 10 से, यानी कि 1 2 3 का अगर मैंने मॉड किया किससे, 10 से, मॉड 10 से किया, तो यहाँ पे आपको आंसर क्या आएगा, आपको आंसर यहाँ पे आएगा 3। और ये 3 आंसर आपका कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, आपके रिम के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, राइट। रिम के अंदर जाके ये स्टोर हो जाएगा। अभी आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये रिवर्स के अंदर आप ये रिम की वैल्यू स्टोर कर दोगे। रिवर्स के अंदर आपने क्या किया, रिम की वैल्यू स्टोर कर दी। तो यानी कि आपका ये जो रिवर्स नाम का वेरिएबल है, रिवर्स नम नाम का जो वेरिएबल है, इसके अंदर क्या आंसर आ जाएगा, इसके अंदर आंसर आ जाएगा 3, क्योंकि रिम के अंदर क्या स्टोर है 3, और यहाँ पे आप रिम की वैल्यू असाइन कर रहे हो तो इसलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3। यस, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, अभी आपको फिर से ये चीज करनी है ना, फिर से आपको नंबर को मॉड करना है 10 से। लेकिन ये ओरिजिनल नंबर में अभी आंसर क्या है, इसके अंदर आंसर तो 1 2 3 ही है, राइट। तो अगर आप फिर से अगर इसका 1 2 3 मॉड 10 करोगे तो आपको आंसर फिर से 3 ही आएगा। तो आपको ऐसे तो करना नहीं है। अभी आपको क्या करना है भाई, ये नंबर की वैल्यू चेंज हो जाए, क्योंकि आपने 3 यूटिलाइज कर लिया है, अभी आपको चाहिए नंबर की वैल्यू चेंज हो जाए। तो ये नंबर की वैल्यू चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, बोलोगे नंबर तू अपनी वैल्यू चेंज कर ले। अब कैसे बोलोगे आप उसको चेंज करने के लिए, आप उसको बोलोगे ये स्टेप आ गया ये वाला, आप उसको बोलोगे नंबर तेरे अंदर जो भी वैल्यू है उसको तू डिवाइड कर 10 से, ठीक है, सो दैट तेरे अंदर एक नई वैल्यू आ जाए जो कि क्या रहेगी 1 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नम डिवाइड बाय 10 कर देंगे। और जैसे ही आप नम डिवाइड बाय 10 करोगे ये काम क्या करेगा, यहाँ पे समझो, यहाँ पे ये क्या करेगा, जाएगा चेक करेगा कि इसके पास नंबर की वैल्यू क्या है। तो नंबर की वैल्यू 1 2 3, तो 1 2 3 डिवाइड बाय अगर आप 10 करोगे तो आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा 1 2। जैसे कि मैंने आपको बोला डिवाइड करने के बाद में आपको प्रॉपर डिवीजन का आंसर आता है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया 1 2। अब ये 1 2 क्या करेगा, अपने आप को जाएगा और ये नम के अंदर जो भी वैल्यू थी पहले उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देगा अपने आप से, ठीक है। तो अभी नम के अंदर क्या आ जाएगा, ऐसा सपोज करो आप लोग, अभी नम के अंदर नई वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 2 आ गई, राइट। अभी मुझे क्या करना है, यही स्टेप ना फिर से रिपीट होना चाहिए। तो ये कोई भी स्टेप अगर आपको फिर से रिपीट करना रहता है बारी बारी, क्योंकि ये एक ही बार करने के बाद ये पूरा का पूरा रुक जाएगा, राइट। लेकिन आपको चाहिए जब तक आपका ये नंबर पूरा कंप्लीट ना हो जाए तब तक यही सेम लॉजिक एग्जीक्यूट होता रहे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एक लूप अप्लाई करोगे, ठीक है, लूप। यहाँ पे मैं अभी के लिए क्या अप्लाई करूंगी, वाइल लूप अप्लाई करूंगी, वाइल लूप। यस, और वाइल लूप के अंदर मैं अपना पूरा का पूरा ये लॉजिक एग्जीक्यूट लिख दूंगी, राइट। अब ये वाइल लूप को ना आपको देना है कंडीशन कि भाई मैं कब तक चलूं, मैं कितने बार इस लूप के अंदर जाऊं और ये पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट करवाऊं। तो वो चीज मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे आपको क्या कंडीशन लिखनी है, इससे पहले आगे का समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी नम के पास में क्या आ गया है, 1 2 आ गया है।
अभी यहाँ पे मैं कुछ तो कंडीशन लिख ही रहूंगी, वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो क्या करेगा, फिर से आएगा और यही सेम कैलकुलेशन करेगा। अब वो क्या करेगा, नम के अंदर उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, 1 2 स्टोर है। याद रखना नम के अंदर नई वैल्यू क्या है, 1 2 है। यहाँ पे देखो 1 2 है, राइट। तो वो क्या करेगा, 1 2 को लेके आएगा और मॉड करेगा इसके साथ में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रिम के अंदर 2 आ जाएगा, राइट। क्योंकि अगर इसको आपने मॉड किया तो आंसर क्या आएगा आपका, 2 आएगा। तो अब ये क्या करेगा, रिवर्स के अंदर, रिवर्स नम के अंदर इसकी नई वैल्यू स्टोर कर देगा। तो ये 3 को हटा देगा और 2 स्टोर कर देगा, राइट। लेकिन आपको 3 को हटवाना है क्या, नहीं हटाना है ना, आपको बोलना है कि भाई 3 तू रख, 3 को तू मत चेंज कर। तो आप इसीलिए यहाँ पे क्या करोगे, सिर्फ रिम नहीं लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे रिवर्स प्लस रिम, ठीक है। रिवर्स मतलब क्या भाई, मेरा जो भी नंबर पहले था उसको रख तू, उसके साथ साथ में तू इसको भी रख, ठीक है। अगर मैंने ऐसा लिखा तो अभी देखो क्या होगा। तो रिम के अंदर पहले क्या था, रिम के अंदर पहले था 3, ठीक है, प्लस 2। तो ये आंसर क्या लाके देगा आपको, 5 लाके देगा। तो आपको 5 स्टोर करवाना है क्या, नहीं। आपको चाहिए कि भाई तू 3 को भी रख और 2 को भी रख, यानी कि तू उसको 32 बना के रख, ऐसे। तो आप ये किस तरीके से करोगे, जैसे देखो आप क्या करोगे, 32 चाहिए ना आपको, तो आप 32 को किस तरीके से लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2। इसका भी आंसर क्या आता है आपका, यही आता है, 32 आता है, राइट। तो आप यहाँ पे क्या लॉजिक अप्लाई करोगे, आप बोलोगे कि भाई रिवर्स तेरे अंदर जो भी वैल्यू थी पहले उसको मल्टीप्लाई कर दे 10 से, एंड उसके अंदर फिर इसके बाद में प्लस कर तू नई वैल्यू रिम की वैल्यू। यानी कि आप ऐसा करोगे, 10 मल्टीप्लाई बाय रिवर्स नंबर, एंड देन इसके बाद में तू क्या कर, उसके अंदर एक नई वैल्यू जो रिम की है उसको ऐड कर दे। यस। तो ये है पूरा का पूरा आपका लॉजिक जो कि आपके लिए काम करेगा बैकग्राउंड में और आपके नंबर को रिवर्स करने का करेगा, ठीक है। तो वैसे करके तो अभी आपको आंसर क्या लाके दे देगा, समझो। देखो पहले इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर थी, पहले इसके अंदर थी 3, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 30। 30 प्लस ये क्या कर देगा, 2, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 32। वैसे हो गया ये। अभी नेक्स्ट स्टेप में ये जाएगा, बोलेगा यार मेरे को नंबर की वैल्यू को फिर से मॉडिफाई करनी पड़ेगी। तो ये बोलेगा कि भाई मेरे अंदर पहले क्या था, वो बोलेगा तेरे अंदर तो पहले 1 2 था, है ना, ये देखो 1 2 था। तो ये बोलेगा 1 2 को अभी क्या कर, 10 से डिवाइड कर, तो आंसर क्या लाके देगा, ये 1। और ये 1 वैल्यू कहाँ पे चले जाएगा, यहाँ पे चले जाएगा। यस। अभी ये नंबर अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तो अभी ये क्या करना चाहिए, फिर से इसके अंदर जाना चाहिए और फिर से ये सेम लॉजिक अप्लाई करना चाहिए। अब वो क्या बोलेगा कि भाई नंबर तुम क्या करो, अपने आप को मॉड करो 10 से। अगर ये अपने आप को मॉड करेगा 10 से तो क्या आंसर आएगा, 1। यस। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि रिवर्स के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, तो बोलेगा मेरे अंदर तो 30 स्टोर है। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, 10 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे 32 स्टोर है। तो क्या बोलेगा, 10 मल्टीप्लाई कर दो तुम उस 32 के साथ में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ में, उस 32 के साथ में। एंड रिम की जो नई वैल्यू आई है जो कि क्या है 1, वो 1 को इसके साथ में जाके क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 320 प्लस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 321। हो गया। अभी ये जाएगा फिर से इसको मॉड करेगा, ठीक है। और अभी अगर इसको ये मॉड करेगा तो ये क्या आ जाएगा, नई वैल्यू क्या है नंबर की, 1 है। तो ये क्या करेगा, 1 मॉड 10 करेगा, तो इसको आंसर क्या आएगा, इसको आंसर आएगा 0, ठीक है। डिवाइड करने के बाद इसको आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और फिर अभी देखो ये नंबर 0 बन गया। अभी आपको ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन फिर से करवाना है क्या, नहीं करवाना है, राइट। अभी तो आपको रुक जाना है क्योंकि आपका नंबर तो हो गया पूरा का पूरा यूटिलाइज, राइट। यहाँ पे क्या गया, 0, ऐसे। अभी आपको एक और बार इसके अंदर जाना ही नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा कंडीशन को यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इसलिए क्या लिखोगे, जब तक आपकी नंबर की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब कि हर बार अपडेट हो रही है आपकी, राइट। अपडेट मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, पहले 1 2 3 था, फिर वो 1 2 3 बन के 1 2 बन गया, फिर वो लास्ट में क्या बन गया, 1 बन गया, फिर लास्ट में क्या बन गया, वो 0 बन गया, ठीक है। तो जब तक ये 0 से बड़ी है इस नम की वैल्यू, तब तक तुम क्या करना, इस वाइल लूप के अंदर जाना
और पूरा का पूरा ये 3 स्टेप वाला ऑपरेशन करना। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक, मतलब पूरा का पूरा लॉजिक है आपका किसके बारे में, एक नंबर को रिवर्स करने का। यस, तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा समझा होगा कि किस तरीके से हम लोग ने किया है। एक बार बस मैं क्विकली इसका पूरा का पूरा रिवीजन करा देती हूँ। तो किसी भी नंबर को अगर आपको रिवर्स करना है तो आपको MCD वाली टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। यानी कि आपको पहले नंबर का मॉड निकालना पड़ेगा, फिर उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एंड देन लास्ट में उस नंबर का डिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ये पूरा का पूरा लॉजिक जो है आपको हर बारी रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाना है। तो इसलिए आपने यहाँ पे एक वाइल लूप के अंदर अपनी कंडीशन दे दी, जब तक आपकी वैल्यू, नन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो, हाँ इक्वल टू मत डालना। ठीक है, अगर आपने इक्वल टू डाला तो आपका जो ये लूप है ये इन्फानाइट में चले जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने बार भी ये जाएगा पूरा का पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ना, उतने बार उसकी वैल्यू जीरो ही रहेगी। इसीलिए आपको यहाँ पे ग्रेटर देन ही डालना है। यस, तो यहाँ पे आपने वाइल लूप लिखा है कि भाई कब तक तुझे ये कब तक तुझे जाना है इस वाइल लूप के अंदर, कब तक जाके तुझे यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करते रहना है। तो जब तक मेरी नम की वैल्यू जीरो से बड़ी है, जैसे ये देखो ये जीरो से बड़ी है, ये जीरो से बड़ी है, ये जीरो से बड़ी है, तो तब तक ये वाइल लूप के अंदर जाता रहेगा और ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन करता रहेगा। ओके, जैसे ही इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी वैसे ये वाइल लूप को ब्रेक कर देगा, वैसा। राइट, अभी यहाँ पे हमने क्या किया, अपना रिमाइंडर यूज किया है सो दैट वी कैन जस्ट गेट द लास्ट डिजिट ऑफ ईच एंड एवरी नंबर। देन यहाँ पे जो भी आपको रिमाइंडर आ रहा है वो आप स्टोर कर दे रहे हो आपको रिवर्स नंबर के साथ में। लेकिन अगर रिमाइंडर फिर बाद में जब दूसरी वैल्यू लेके आएगा तो आपका पुराना वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आपने यहाँ पे क्या किया, ये एक लॉजिक लिखा है कि भाई मेरे पुराने नंबर को तू चेंज मत कर, पुराने नंबर के साथ में तू 10 को मल्टीप्लाई कर दे, सो दैट वो दूसरे मतलब कि प्लेस पे चले जाए। टेंस है तो यूनिट, यूनिट है तो टेंस, टेंस है तो हंड्रेड, हंड्रेड है तो थाउजेंड्स, मतलब उसका प्लेस वैल्यू चेंज करवाने के लिए आप ये चीज कर रहे हो। एंड देन यहाँ पे आप लोग सिंपली क्या कर रहे हो, रिमाइंडर को प्लस करवा दे रहे हो। नाउ यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये जो ओरिजिनल नंबर है उसकी वैल्यू चेंज करवानी है। तो उसकी वैल्यू चेंज करवाने के लिए आप यहाँ पे कर रहे हो ये चीज। यानी पहले उसकी वैल्यू थी 1 2 3, फिर वो क्या हो गया 1 2 हो गया, फिर इसके बाद में क्या हो गया, ये 1 हो गया। यानी ओरिजिनल नंबर को चेंज करवाने का काम कौन कर रहा है, ये चीज कर रहा है। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। अभी एक बार इसको बस प्रिंट कर लेते हैं अपन। चलो, तो एक बार इसको रन करके देखते हैं कि अपना नंबर रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ। रन करते हैं एक बार, तो ये देखो आपका हो गया है। राइट, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यस, थैंक यू सो मच।